तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10 का संस्कृत का आगाज़ हो गया है। अब क्लास 10 का संस्कृत चैप्टर 1 से लेकर अंतिम चैप्टर तक पढ़ाऊँगा और इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी आपको कराऊँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। संस्कृत में आपको इसका समरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। पहला नंबर पॉइंट क्या है? मंगलम पाठ। चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। ठीक है, और मंगलम जो पाठ है आपका, जो मंगलम पाठ है, यह पाठ जो हम उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? उपनिषद। उपनिषद एक ग्रंथ है और मंगलम पाठ को उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र जो कि 4 उपनिषद से लिया गया। ठीक है, 4 उपनिषदों से लिया गया। पहला मंत्र आपका क्या बोलता है? देखिए, पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रम सतस्य पीहितम मुखम। ठीक है, यह आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, दूसरा मंत्र है अनोरियान महतो महियान। ये आपका दूसरा श्लोक है जो कि कठोपनिषद से लिया गया है। तीसरा क्या है? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य में ही जीत है। ठीक है, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य में ही जीत है। ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये आपका उपनिषद का जानकारी है। ठीक है, धीरे धीरे इसके क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। यथा नदा सस्यंदामाना समुद्रे, ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये आपका लास्ट है वेदा हेमांतम पुरुषम महांतम, जो कि श्वेतासुर उपनिषद से लिया गया है। और अब बारी बारी से मंत्र के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। ठीक है, कौन से क्या लिया गया है और क्या क्या बोल रहा है। देखिए, पहले मंत्र में जो पहला जो मंत्र है आपका, ठीक है, पहले मंत्र में सत्य एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा किया गया है। पहला जो मंत्र है आपको सत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की ही जीत होती है, हमेशा व्यक्ति को सत्य ही बोलना चाहिए। और दूसरे मंत्र में आत्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए और आगे क्या है? उपनिषद में ब्रह्मा यानी आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। तीसरा क्या है? उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। उपनिषद क्या है? दर्शन शास्त्र। जो दर्शन करे उसका शास्त्र पढ़े उसी कहते दर्शन शास्त्र का सिद्धांत उपनिषद में। ठीक है, आगे देखिए। मंगलम पाठ में मंत्र जो है पदात्मक रूप में है। ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस बनता है और यहाँ से आपका चैप्टर भी इस तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मंगलम पाठ में पदात्मक रूप में मंत्र है। ठीक है, संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है, यानी कि जो हमारा संसार है सब परमात्मा के द्वारा ही चलती है। ठीक है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं महान से भी महान है, यानी कि अणु से भी छोटा। आत्मा जो है ना, हमारा आत्मा बहुत ही छोटा है। ठीक है, यह सूक्ष्म है और अणु से भी छोटा है। आत्मा देखिए क्या है? आत्मा महान से भी महान है। ठीक है, दूसरा अगला देखिए, आत्मा परमात्मा के क्या है? अंश है। देखिए, परमात्मा के ही अंश है आत्मा। परमात्मा में ये आत्मा छिपा हुआ है, तो परमात्मा के ही अंश क्या है? आपका आत्मा है। ठीक है, आगे देखिए। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा जो है, आप लोग सोचते हैं कि आत्मा होता है भूत प्रेत, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा जो है जंतु के हृदय में गुफा में क्या है? वास करती है, रहती है। ठीक है, शोक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को देख पाता है। यानी जो व्यक्ति शोक से रहता है तो वही व्यक्ति मनुष्य जो है आत्मा को देख पाता है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? सत्य की सदा विजय होती है और सत्य की नहीं, मतलब कि सत्य की ही सदा विजय होती है और सत्य की विजय नहीं होती, हमेशा सत्य की विजय होती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, हमेशा हमको सत्य की साथ देना चाहिए। सत्य से देवलोक
का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। नदियां नाम और रूप को छोड़ देती है और समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। जैसे कि गंगा एक नदी है, ठीक है, जब यह समुद्र में मिलती है तो इसका नाम जो है इसका हट जाता है, समुद्र कहलाता है, ठीक है। विद्वान नाम रूपी भक्ति और भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। वेद को जानने वाला पुरुष क्या होता है? महान है। जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। बोलेगा कि कैसा पुरुष मृत्यु को पार कर जाता है? तो आपको बोलना है कि जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है, ठीक है। देखिए अगला, परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों ये आपका संस्कृत का लेक्चर वीडियो 1 था और यहाँ से आपका पूरा संस्कृत के बारे में ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम ये सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव करेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो आप लोग इसी तरह हमारे चैनल पर रहिए जुड़े और हमको सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आपके लिए बढ़िया सा वीडियो लाऊं और कंटेंट को भी अच्छा करूं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।